तारुफ अपना इंशाअल्लाह। और आज जिन 4 दोस्तों को बुलाया गया है उनमें से पहले हैं मुकर्रम सैयद हाशिम अकबर अहमद साहब जी। आप हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के पोते और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हैं। के वालिद साहब सैयद मोहम्मद अहमद साहब और वालदा अब्दुल लतीफ़ साहब है। डॉक्टर हमीद अहमद खान साहब हार्टले पूल के दामाद हैं। सब कैसी तरह सदर अल्लाह से बताएंगे? कुछ बातें मैंने पूछ के नोट की हैं। ठीक है, बताएं। जब इंशाअल्लाह खुदा ताला अक़वाम अर्ज़ को बाताद कसीर जमात अहमदिया में दाखिल करेगा तो ऐसी सूरत में कायम होने वाली मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमतों के साथ खिलाफ वक्त को किस तरह का ताल्लुक़ रखना चाहिए? इस सिलसिले में हज़रत मुस्लिम मऊद की भी इशारात मौजूद हैं। मैंने भी ये इस बात पर रोशनी डाली है कि खिलाफत किसी निज़ाम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और जो जो हुकूमतें फैलेंगी अपने अपने मुल्क में आज़ाद होंगी। खिलाफत तो दीनी अमूर से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए मुकामी हुकूमतों के कवानीन में दखल अंदाजी नहीं होगी। मगर अगर अवाम की तरबियत अच्छी हो और रूहानी लिहाज से बेदार हों तो ऐसी हुकूमत के सरबराह बिगड़ सकते ही नहीं। ये बुनियादी बात है। अगर खिलाफत कामयाब हो तो अवाम नास की तरबियत की तरफ नज़र रखेगी और उस ज़िम्मन में जो भी उनके मुंतखब होंगे वो अच्छे लोग होंगे। इसलिए ये जो निज़ाम बिगड़ा करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ा करते हैं और जब बिगड़ जाएं तो फिर उसका इलाज कोई नहीं होता सिवाय इसके कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई ख़ास फैसला फरमाए।